दोस्तों सिर्फ 3 घंटे बाकी है आपकी परीक्षा शुरू होने में। 2 बजे से आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी। आज की इस वीडियो में हम आपको 40 बहुविकल्पीय प्रश्न बताएंगे। आपके क्वेश्चन पेपर में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो इस 40 प्रश्नों में से ही आएंगे। 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं। दोस्तों सबसे पहले आपसे माफी चाहता हूं इस वीडियो को लेट आने के लिए। दोस्तों आज की ये वीडियो को सिर्फ आप पूरा देख लो, बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। चलिए बिना समय गवाते हुए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। ये क्वेश्चन लास्ट में हमने सबसे लास्ट में क्यों बताया, क्योंकि आखिरी में इसे आप तो रट तो नहीं सकते। आखिरी में जितना आप देखेंगे वही आपके दिमाग में रहेगा और जाकर आप लिख देंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 है, सरस्वती के संपादक हैं। 4 ऑप्शन आपके पास है, डॉक्टर संपूर्णानंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, अज्ञे। सही जो ऑप्शन है वह है महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न है, आखिरी चट्टान की रचना विधा है, जीवनी की, उपन्यास की, यात्रा विरित की, निबंध की। इसका सही जो ऑप्शन है वह है यात्रा विरित की। आखिरी चट्टान की रचना जो है वह है यात्रा विरित की। ठीक है, अब देखिए तीसरा प्रश्न जो है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास है वह कौन सा? 4 ऑप्शन आपके पास है, चंद्रकांता, गोदान, परीक्षा गुरु, चरित्रहीन। ठीक है, तो इसका सही जो ऑप्शन है वह है परीक्षा गुरु। ठीक है, और चौथा प्रश्न आपके पास है, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। कौन है आवारा मसीहा के रचनाकार? 4 ऑप्शन इसमें भी आपके हैं। पहला है अज्ञे, दूसरा है यशपाल, तीसरा है विष्णु प्रभाकर और चौथा है मोहन राकेश। इसका सही जो ऑप्शन है वह है विष्णु प्रभाकर। ठीक है, आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर जी हैं। ठीक है, 5वां प्रश्न है दोस्तों, अष्टयाम के रचयिता है। 4 ऑप्शन आपके पास है, गोकुलनाथ, वल्लभाचार्य और नाभादास और चौथा ऑप्शन है तुलसीदास जी। ठीक है, तो इसका सही जो ऑप्शन है अष्टयाम के रचयिता नाभादास जी हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न आपके पास है, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं। कौन है रचयिता? इसमें 4 ऑप्शन आपके पास है, इंशाअल्लाह खां, काशीनाथ खत्री, सदल मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र। इसका सही जो ऑप्शन है सदल मिश्र। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता सदल मिश्र जी हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 7वां प्रश्न आपके पास है, आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, गुलाब राय, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन और खा खंड है जयशंकर प्रसाद, प्रताप नारायण मिश्र। इसका सही जो ऑप्शन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं। ठीक है, 8वां प्रश्न आपके पास है, आचार्य महावीर प्रसाद द्वारा प्रकाशित पत्रिका है हंस, इंदु, ब्राह्मण, सरस्वती। इसका सही जो ऑप्शन है सरस्वती। आचार्य महावीर प्रसाद द्वारा प्रकाशित पत्रिका सरस्वती है। सबसे पहले ही हमने आपको बताया है। ठीक है, 9वां प्रश्न आपके पास है, आवारा मसीहा की रचना विधा है। ठीक है, आवारा मसीहा की रचना विधा क्या है दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके पास है, उपन्यास, नाटक, जीवनी और निबंध। इसका सही जो ऑप्शन है वह है आवारा मसीहा की रचना विधा जीवनी है। ठीक है, और देखिए 10वां प्रश्न आपके पास है, तार सप्तक के संपादक हैं। का खंड है विद्यान्यास मिश्र और गा खंड है मुक्तिबोध, खा खंड है अज्ञे और घा खंड है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही जो ऑप्शन है तार सप्तक के संपादक अज्ञे हैं, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे इनका पूरा नाम है। ठीक है, गा प्रश्न आपके पास है दोस्तों। 11वां प्रश्न है दोस्तों, कवि वचन सुधा के संपादक हैं। का खंड आपके पास है महावीर प्रसाद द्विवेदी, खा खंड है भारतेंदु हरिश्चंद्र और गा खंड है गुलाब राय और घा खंड है कमलेश्वर। इसका सही जो ऑप्शन है वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब 12वां प्रश्न आता है, मेरी असफलताएं रचना विधाएं। अब देखिए का खंड आपके पास है जीवनी और खा खंड है आत्मकथा और रेखा चित्र संस्मरण। इसका सही जो ऑप्शन है आत्मकथा। मेरी असफलताएं रचना विधा आत्मकथा है। ठीक है, और 13वां प्रश्न है, परीक्षा गुरु के रचनाकार है। कौन है परीक्षा गुरु के रचनाकार? 4 ऑप्शन आपके पास है। पहला ऑप्शन श्रीनिवास दास, दूसरा है राजेंद्र यादव, तीसरा है मनोहर श्याम जोशी, चौथा है श्रीलाल शुक्ल। इसका सही जो ऑप्शन है श्रीनिवास दास। परीक्षा गुरु के रचनाकार श्रीनिवास दास जी हैं। ठीक है, 14वां प्रश्न आपके पास है दोस्तों, यशपाल की आत्मकथा है। 4 ऑप्शन आपके पास है, मेरी असफलताएं, चित्रलेख, मेरी आत्मकथा, सिंहालोकन। इसका सही जो ऑप्शन है वह है सिंहालोकन। यशपाल की आत्मकथा सिंहालोकन है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 15 आता है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है।
चार ऑप्शन आपके पास है, पहला है डायरी, दूसरा है गद्य गीत, तीसरा है आत्मकथा, चौथा है संस्मरण। इसका सही जो ऑप्शन है वह है क्या भूलूं कि याद करूं, आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, और देखिए 16वां प्रश्न आपके पास आता है, घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है। चार ऑप्शन आपके पास इसमें भी है, पहला है राहुल संकृत्यायन, और दूसरा है श्रीलाल निवास, और तीसरा है डॉक्टर नगेंद्र, चौथा है वासुदेव शरण अग्रवाल। इसका सही जो ऑप्शन है घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता राहुल संकृत्यायन है। ठीक है, 17वां नंबर प्रश्न आपके पास आता है, पृथ्वीपुत्र किस विधा की रचना है। चार ऑप्शन आपके पास इसमें भी हैं, पहला ऑप्शन है संस्मरण, दूसरा है कहानी, और तीसरा है आत्मकथा, चौथा है निबंध संग्रह। इसका सही जो ऑप्शन है वह है दोस्तों निबंध संग्रह, पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह विधा की रचना है। ठीक है, और देखिए 18वां प्रश्न आपके पास आता है, द्विवेदी युग के रचनाकार, द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। ठीक है, का खंड आपके पास है बालकृष्ण भट्ट, और खा खंड है महादेवी वर्मा, और गा खंड है रामवृक्ष बेनीपुरी, घा खंड है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। द्विवेदी युग के निबंधकार कौन है, इसका सही ऑप्शन है वह है दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, और देखिए 19 नंबर आपके पास प्रश्न आता है, बंगाल का अकाल की विधा है, कौन सी विधा है। चार ऑप्शन आपके पास है, डायरी, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, भेंट वार्ता। इसमें सही जो ऑप्शन है वह है दोस्तों रिपोर्टाज। ठीक है, बंगाल का अकाल रिपोर्टाज विधा की रचना है। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न आपके पास आता है, दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष है, कौन सा प्रकाशन वर्ष है। पहला है 1957, दूसरा है 1980, और तीसरा है 1981, और चौथा है 1978। दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष जो है दोस्तों वह है 1981। ठीक है, ये सही ऑप्शन है दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष। ठीक है, गद्य में आपको यही 20 प्रश्न तैयार करके जाना है, इसी में से आपका 5 प्रश्न पूछा जाएगा, और 5 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, 5 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं पद्यांश से। ठीक है, चलिए उसमें हम 20 प्रश्न आपको बता देते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 21 है, भक्ति काल का महाकाव्य है। पहला है साकेत, दूसरा है श्री रामचरितमानस, और खा खंड कामायनी, और चौथा है पृथ्वीराज रासो। भक्ति काल का महाकाव्य जो है वह है श्री रामचरितमानस। ठीक है, अब 22वां प्रश्न आपके पास है, ज्ञानाश्रयी भक्ति काल के भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। पहला ऑप्शन आपके पास है कबीरदास, दूसरा है तुलसीदास, तीसरा है सूरदास, चौथा है बिहारी। इसका सही जो ऑप्शन है वह है दोस्तों कबीरदास जी। ठीक है, ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी हैं। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न आपके पास आता है, रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। पहला है घनानंद, दूसरा है बोधा, तीसरा है बिहारी, और चौथा है आलम। तो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि जो हैं वह है दोस्तों घनानंद। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 25 आपके पास आता है, गंगा तरण काव्य कृति के रचयिता हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों आपके पास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गंगा तरण काव्य कृति के रचयिता। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपके पास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, और दूसरा है सुमित्रा नंदन पंत, और गा खंड तीसरा ऑप्शन आपके पास है जगन्नाथ रत्नाकर, और घा खंड आपके पास है दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो इसका सही जो ऑप्शन है वह दोस्तों जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न आता है, साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। पहला है ऑप्शन आपके पास तुलसीदास, दूसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और गा खंड आपके पास तीसरा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, और चौथा आपके पास है मैथिली शरण गुप्त। इसका सही जो ऑप्शन है वह है दोस्तों मैथिली शरण गुप्त। साकेत महाकाव्य के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी है। ठीक है, देखिए 26 नंबर आपके पास प्रश्न आता है, ताश सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन हुआ था, कब हुआ था। आपके पास ऑप्शन है 1943, 1951, 1976, 1959। ताश सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब आपके पास अगला प्रश्न आता है दोस्तों, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की किस भाषा में। ब्रज भाषा में, भोजपुरी भाषा में, अवधी भाषा में, खड़ी बोली भाषा में। ठीक है, तो इसका सही जो ऑप्शन है वह है अवधी में। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में की थी। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न आपके पास आता है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके पास ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही जो ऑप्शन है वह है दोस्तों जयशंकर प्रसाद। कामायनी महाकाव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न आपके पास आता है, छायावाद युगीन कवि हैं।
पहला ऑप्शन आपके पास है भूषण, दूसरा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा ऑप्शन है कबीरदास और चौथा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। तो छायावाद युगीन कवि जो है वह है जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। और देखिए तीसरा प्रश्न आपके पास आता है, नई कविता का आरंभ माना जाता है, कौन सा वर्ष नई कविता का आरंभ माना जाता है? देखिए का खंड है, वर्ष 1938 से, वर्ष 1943 से, वर्ष 1951 से, वर्ष 1971 से। तो इसका सही जो ऑप्शन है वह है दोस्तों, ठीक है, वह है दोस्तों 1971, ठीक है। अगर आगे देखते हैं दोस्तों, इसका सही जो ऑप्शन है वह है दोस्तों 1951। नई कविता का आरंभ माना जाता है 1951 ईस्वी, ठीक है। अब देखिए आपके पास प्रश्न आता है, सरोज स्मृति की रचना है, पहला है दिनकर, पहला है सरोज। दोस्तों आपके पास प्रश्न है, सरोज स्मृति की रचना की है, किसने की है? दिनकर ने, अज्ञे ने, निराला ने, पंत ने। तो इसका सही जो ऑप्शन है वह दोस्तों सरोज स्मृति की रचना निराला जी ने की है, ठीक है। और देखिए 32 नंबर आपके पास प्रश्न आता है, कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? 4 ग्रंथ आपके पास हैं, सूर, सागर, पद्मावत, बीसल देव, रासो, आंसू। तो इसका सही जो ऑप्शन है वह है दोस्तों बीसल देव, रासो, ठीक है। अब देखिए आपके पास प्रश्न आता है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, का खंड आपके पास ऑप्शन है 1959, फिर है 1954, फिर है 1957, फिर 1960। तो इसका सही जो ऑप्शन है वह है दोस्तों 1959, ठीक है। 34 नंबर आपके पास प्रश्न आता है, प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओं, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो इसमें से सही जो ऑप्शन है वह है दोस्तों प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओं जी हैं, ठीक है। 35 नंबर आपके पास प्रश्न आता है, जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? 4 ऑप्शन आपके पास इसमें भी है, ब्रज भाषा, अवधी, फारसी, खड़ी बोली। तो इसका सही जो ऑप्शन है वह दोस्तों अवधी भाषा में जायसी के पद्मावत की रचना की गई है, ठीक है। और देखिए 36 नंबर आपके पास प्रश्न आता है, बीसल देव रासो के रचयिता हैं, जो आंसर है दोस्तों वह है नरपति नाल, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न आपके पास आता है, निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है? 4 कवि आपके पास हैं, सूरदास, नंददास, नाभादास, रसखान। तो इसका सही जो ऑप्शन है वह है नाभादास, ठीक है। 38 नंबर आपके पास प्रश्न आता है, छायावाद की मुख्य विशेषता है, कौन सी विशेषता है? 4 विशेषता इसमें है, प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण, यथार्थ चित्रण, युद्धों का वर्णन, भक्ति की प्रधानता। तो इसका सही जो दोस्तों इसका सही जो आंसर है वह, इसका सही जो ऑप्शन है वह दोस्तों काखंड वाला, ठीक है, प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण। और देखिए 39 नंबर प्रश्न आपके पास आता है, आंसू किसकी रचना है? 4 रचनाकारों के नाम है इसमें, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अज्ञे। तो आंसू जो रचना है दोस्तों वह है जयशंकर प्रसाद की। अब 40 लास्ट प्रश्न आपके पास आता है, सूकर खेत नामक स्थान संबंधित है, किससे संबंधित है? तुलसीदास, नंददास, कबीरदास, सूरदास। तो इसका सही जो ऑप्शन है वह है दोस्तों तुलसीदास जी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और जो प्रश्न आज की इस वीडियो में हमने बताया है यहीं से आपके 10 नंबर फंसेंगे, ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों में जरूर शेयर करना, और चैनल पर नया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब